मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह शुक्रवार को मथुरा पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए कांग्रेस वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर देशवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। गणेश विसर्जन के कार्यक्रम में भोपाल में एक बहुत ही भयावह दुर्घटना हुई है, जहां लगभग 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोग घायल हैं। शासन से मैंने प्रार्थना की है कि वे इसकी जांच करवाएं और कानूनन ये नियम बनना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जब नाव में बैठता है तो उसको लाइफ जैकेट पहनाना चाहिए। मैंने जब नर्मदा परिक्रमा की थी तो मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि जब दक्षिण तट से उत्तर तट पर हम जा रहे थे, खंबाट की खाड़ी में हम लोग को नाव में गए थे तो 4.5 घंटे की यात्रा होती है, जिसमें अनेक दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। फिर भी गुजरात की सरकार ने लाइफ जैकेट का कोई प्रबंध नहीं किया था। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र इसमें लिखा था, मुख्यमंत्री जी को कॉपी दी थी कि जितने भी नर्मदा परिक्रमा करने लोग आते हैं उनके लिए लाइफ जैकेट का प्रबंध करना चाहिए और साथ में जेटी भी का भी इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा वालों को तट के निकट पानी में कूद कर ही बाहर निकलना पड़ता है। ये सबने उनसे निवेदन किया था, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य से कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यहाँ तशरीफ लाए थे, मथुरा तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा था अपने भाषणों में कि लोगों को ओम और गाय के नाम लेने से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओम और गाय का नाम लेने से किसके रोंगटे खड़े होते हैं? ना हिंदू के होते, ना मुसलमान के होते, ना ईसाई के होते, ना किसी के होते। रोंगटे खड़ा होने का जो मुहावरा है उस समय चला था जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और तब ये एक मजाक चलता था कि भुट्टो साहब को जब उनके बाल कटते हैं तो वहाँ का नाई को इंदिरा जी का नाम लेना पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ओम और गाय का नाम लेने से मोदी जी किसी के बाल खड़े नहीं होते हैं, किसी को ऐतराज भी नहीं है। आप निरंतर इस देश में आपकी असफलताओं से बचने के लिए इस प्रकार के भाषण आप करते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गाय और उनके नाम पर जो कहा है वह लोगों को गुमराह करने वाली बात है। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार को महंगाई के नाम पर कहा कि सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है। आज सरकार द्वारा रोजगार देने की बजाय रोजगार छीने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर में 370 के मुद्दे पर जो कहा, जरा वह भी सुनिए। गौ माता के बारे में मध्य प्रदेश पहला प्रांत था। 1993-94 में मैंने गौ सेवा आयोग का गठन किया था और गौशालाओं को अनुदान देना प्रारंभ किया था। दुर्भाग्य से 2003 में जब सरकार भाजपा की आई तो उन्होंने गौ सेवा आयोग को ही भंग कर दिया। कांग्रेस की सरकार फिर आई है और हम बधाई देते हैं कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में, जहां उन्होंने 1000 गौशालाएं खोलने का निर्णय लिया है और कई स्थानों पर चालू भी हो गई हैं। इस देश में आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा एक प्रकरण है, बहुत एक बिंदु है जिस पर व्यवस्था सरकार को करना चाहिए।
अभी मैं कुछ दिन पहले भोपाल से इंदौर जा रहा था। बरसात में सारी गायें जो हैं सड़क पे आ जाती हैं। 4 गायें एक्सीडेंट में उनके शव मुझे सड़क पर मिले। मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि वे आवारा पशुओं के लिए विशेष योजना बनाएं, केवल भाषण ना दें, उसके लिए व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को राशि भी दें। जितनी गौशालाएं हैं उनके प्रतिदिन जो खर्चा आता है गौ संवर्धन का, उसका पूरा पैसा केंद्र सरकार को देना चाहिए अगर मोदी जी वाकई में गौ माता की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पता नहीं आपको कितनों को मालूम है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसको बीफ एक्सपोर्टर्स चंदा देते हैं। बीफ एक्सपोर्टर्स को चंदा देने का खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन कमीशन को रिटर्न में मंजूर किया है कि उन्हें बीफ एक्सपोर्टर्स ने चंदा दिया है। कोई भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको कि बीफ एक्सपोर्टर्स ने चंदा दिया हो। तो मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जहां आप पिंक रेवोल्यूशन रोकने की बात करते हैं, लेकिन आपके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी अगर एक्सपोर्ट किसी की हुई है तो बीफ की हुई है। आप ज़रा हमें बताइए, आपको इस बारे में क्या कहना है? जितने वादे किए थे वो सब जुमला साबित हुए। न काला धन आया, न आतंकवाद समाप्त हुआ, न भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, न नकली नोट समाप्त हुए। 15 लाख रुपए तो आए नहीं। कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हालात अब यह है कि नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है। नई नौकरियां मिल नहीं रही हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में से लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार जाएगा। मैं कल चर्चा कर रहा था, आपके मथुरा के सराफा बाजार में भी जो कारीगर हैं, सोना चांदी का ज़्यादा काम यहाँ होता है। सैकड़ों लोग कारीगरों को बेरोजगार होने की स्थिति आ चुकी है। आज कश्मीर की हालत भाजपा कहती सामान्य है। अगर सामान्य है तो कर्फ्यू क्यों है? अगर सामान्य है तो जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनके नेताओं को गिरफ्तार क्यों किया हुआ है? अगर सामान्य है तो कश्मीर पुलिस के अधिकारियों से हथियार क्यों जमा करा लिए गए? आज अमेरिका, जिसको नरेंद्र मोदी जी अपना सबसे परम मित्र मानते हैं, वो कश्मीर के बारे में जो यूएस मीडिया दिखा रहा है, आप कृपया देखिए। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ये झूठी तस्वीर देश के सामने रख रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, कश्मीर का संवेदनशील मसला है और उसका हल का बहुत सुंदर ढंग से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 शब्दों में कहा था कि कश्मीर का हल 3 शब्दों में है: जमहूरियत यानी प्रजातंत्र, कश्मीरियत यानी कि कश्मीर के लोगों की भावना, और तीसरा इंसानियत। ये 3 शब्दों में कश्मीर की समस्या का हल अटल जी ने अपने भाषण में कहा था। अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने इन तीनों मसलों को बलाए ताक रखकर निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानबाजी के लिए चर्चा में रहते हैं। कई बार तो उनके बयान भाजपा को संजीवनी देते हैं तो कहीं कांग्रेस को
सफाई देने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन आप सरकार को दिग्विजय सिंह सीधे तौर पर महंगाई 370 और देश की कानून व्यवस्था को लेकर विकास कार्यों पर घेरने पर लगे हुए थे। ये मैं बताना चाहता हूं, शायद आपको ये मालूम नहीं होगा, आर्टिकल 35A कांग्रेस ने नहीं लगाया था। तत्कालीन कश्मीर के महाराजा ने 1927 में कश्मीरी पंडितों के आग्रह पर यह कानून बनाया था। एक दूसरा, कश्मीर के जो संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल थे उनमें से भारत के आर्टिकल 96 में से 94 लागू होने लगे थे और सबको साथ में लेकर समन्वय के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी जी तक इस समस्या का निदान किया गया था। उदाहरण के लिए वहाँ के गवर्नर को सदर रियासत कहा जाता था, अब गवर्नर कहा जाता है। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, अब मुख्यमंत्री कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का दायरा वहाँ तक नहीं, कश्मीर तक नहीं था, लेकिन अब हो गया है। और बिल्कुल गलत बयानी की है गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने रिजर्वेशन के मामले में, राइट टू एजुकेशन के मामले में, राइट टू इंफॉर्मेशन के मामले में। ये तीनों चीज़ें वहाँ पहले से ही मौजूद हैं और वहाँ के, अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे कश्मीर का, तो अधिकांश राज्यों से बेहतर है। मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ और अपील करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से कि जुमलाबाजी छोड़ें, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करें, बेरोजगारों को रोजगार दें और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बताए हुए जो बिंदु हैं उस पर उनसे चर्चा करके निर्णय लें।